नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल होम गपशप विथ मी। मैं हूँ पूजा और आप सब कैसे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक ठाक ही हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ 2 दिनों की ब्लॉग, रेसिपी ब्लॉग है ये। और मैंने क्या क्या बनाया और क्या क्या एंजॉयमेंट के लिए बनाया या खाया, उन सब का मैं एक एक क्लिप अभी आपको डाल रही हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पूरे 2 दिन का वीडियो। तो 2 दिन का इसलिए वीडियो हो गया क्योंकि जब मैंने पिछला वीडियो ऑफ किया था ना, तो फिर बीच में मैं बना नहीं पाई। तो आज सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले अपने चेहरे पर थोड़ा सा पैक लगाया। और कैसा लग रहा है देख रहे हैं, मैं मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ। और उसके बाद मेरे घर में चल रही थी डीप क्लीनिंग, क्योंकि ये फ्राइडे का दिन था और फ्राइडे को ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा डेज फिक्स है कि आज के दिन मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। पर मेरी जो सहायिका है, मेरी जो हेल्पर है, उन्होंने बोला कि आज मैं कर लेती हूँ, नहीं तो फिर शनिवार रविवार नहीं हो पाता क्योंकि और लोगों के भी घर में कुछ काम होते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ उपमा, सूजी का उपमा नाश्ते के लिए। तो इसमें मैंने राई डाली और मूंगफली डाला, साथ में थोड़ी सी करी पत्ता और एक हरी मिर्च। तो मैं इसके अंदर प्याज वगैरह नहीं डालती। उसके बाद कुकिंग ऑयल मैंने डाला हुआ है, कोई भी कुकिंग ऑयल हम डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसको घी में भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं जैसे 2 कलछी डाली है, आप चाहें तो जैसे जितने मेंबर हैं ना उसके हिसाब से मैंने एक कलछी का माप बनाया हुआ है। तो आप भी ऐसे ही कोई माप बना सकते हैं। बस हल्का सा भूनना होता है, ज़्यादा नहीं भूनना होता। और उसके बाद मैं जो बनाती हूँ ना, थोड़े से अलग तरीके से बनाती हूँ। मैं ज़रा ज़रा से पानी डालती हूँ और जैसे ही वो सूख जाता है तो मैं फिर से पानी डालती हूँ। और ये कार्यक्रम मेरा 4-5 बार चलता रहता है। बीच में मैंने नमक डाल दिया क्योंकि नमक नहीं डाला था। उसके बाद फिर से ये सूख गया तो फिर मैंने थोड़ा पानी डाला। तो ऐसे करके बनाने से क्या होता है कि सूजी ना बहुत अच्छे से फूल जाता है, मतलब उसमें पानी बहुत अच्छे से सूख जाता है और वो काफ़ी सॉफ्ट बनता है। लास्ट में मैंने इसके अंदर नींबू का जूस डाला है, नींबू का रस डाला है। और मैंने फिर से थोड़ा सा पानी डाला था जो कि मैं नहीं दिखा पाई। और उसके बाद बस इसको चला के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। गरम गरम में ही 1 चम्मच आप घी डालें और फिर खाएं, देखिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा। बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं, मतलब टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो आज फ्राइडे है, आज हमारा एक नाश्ता बना था ब्रेड का, क्योंकि मेरी बेटी को ब्रेड ही खाना था। उपमा भी खाई थी और थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा अलग स्वाद के लिए, तो ब्रेड बटर भी उसने खाया था। उसके बाद मेरे कुछ पूजा के बर्तन थे जो कि यहाँ पे रखे हुए थे, ज़्यादा तो नहीं, मतलब एक आध रखे थे। तो जो नींबू मैंने जूस डाला ना उपमा के अंदर, तो उसी का छिलका बच गया था। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा विम लिक्विड डाल के, और ये मेरा कांसे का है तो उसमें थोड़ा दाग पड़ जाता है ना, लोटा हो या पूजा की थाली वगैरह हो। तो मैंने बाकी चीज़ें तो खैर मेरी साफ़ सुथरी थी, इसमें मैं बहुत दिनों से इसमें कुछ किया नहीं था, तो ये रखे रखे इसमें दाग पड़ गए थे। तो मैंने जान के इसको मतलब किचन के वाश पे ले आई थी, बेसिन पे, जिससे कि मैं उसको मांज पाऊँ। उसको मांजने के बाद मैं अब डाल रही हूँ ये दाल, और ये है मसूर की दाल। इसको मैं पानी में भिगोने के लिए रख देती हूँ। 5-10 मिनट भी रह जाता है तो बहुत अच्छे से फूल जाता है। उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। और नहाने मतलब नाश्ता बना के ही मैं ज़्यादातर जाती हूँ नहाने के लिए, और उसके बाद फिर काम शुरू करती हूँ। और जब भी मैं नहाने के बाद बाहर जाती हूँ तौलिया वगैरह जैसे डालने के लिए, तो मेरे एक गमले में बहुत अच्छा एक फूल है, चंपा बोलते हैं शायद से उसको। सफ़ेद फूल है, काफ़ी बड़ा पेड़ भी हो गया, जिस पर मैंने कल दिखाई थी ना 2 चिड़ियाँ बैठी हुई थी। उसी पौधे से ना बहुत सारे फूल आते हैं। तो मैं थोड़ा सा फूल तोड़ती हुई ही आती हूँ और फिर पूजा पाठ करना होता है। पूजा पाठ करने के बाद फिर नाश्ता होएगा और बस उसके बाद फिर सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी।
तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मतलब ऐसा हुआ कि मेरी बेटी को मतलब शिवानी को फ़ीवर लग गया है। एक्चुअली उसको सर्दी जैसा है, कुछ कोल्ड और कफ़ जैसा लग रहा है। तो मैं थर्मामीटर ढूंढ रही थी, तो मेरे पास 2-3 तरह के थर्मामीटर हैं। 2 मिनट के लिए रखना। तो बस इसका बुखार वगैरह चेक करने के बाद फिर मुझे खाना बनाना था। जो मैं दाल छोड़ के आई थी ना, मतलब पानी में डाल के आई थी, उसकी रेसिपी बनानी थी। लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ से जाते हुए। लेकिन क्या करें, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना बिना खाना खाए तो कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए मैं फिर जो थोड़े छोटे मोटे जो कपड़े थे उन सबको तह लगा दिया था। इसने बैठे बैठे ही तह लगा दिया था। तो मैं वो सब रखने के लिए चली गई, और फिर जो छोटी मोटी चीज़ें होती है वो सब करते हुए और फिर मैं चली गई किचन में। तो काफ़ी टाइम हो गया था, 1-1:30 बज गया था। तो मैंने सोचा अब बना ही लूँ, नहीं तो फिर पता नहीं काफ़ी लेट हो जाएगा। और ऐसा हुआ कि थोड़ा सा मैंने झंझट वाला काम शुरू कर दिया, क्योंकि मसूर दाल में क्या होता है ना कि उसको पीसिए। वैसे तो बहुत भारी काम नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान सी रेसिपी है। पर क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे खाना बनाने में मन भी नहीं लग रहा था। वैसे जब मैं ये कर रही थी तभी वो आ भी गई और उसने चावल वगैरह चढ़ा दिया, और बाद में खाना भी नहीं खाया लेकिन मैंने तो बनाना ही था, तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ। तो अब ये मसूर की दाल मैंने पीस ली है, इसमें हरी मिर्च अदरक वगैरह डाल के अब इसका बनाएंगे पकौड़ा। तो मैं बिना तले हुए पकौड़े बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा प्याज डालूंगी, जो कि मैंने यहाँ पे ये काट के रखे हैं। ये वाले प्याज इसके अंदर डालूंगी। नमक डाला हुआ है, हल्दी डालेंगे और बस इसको हम पकौड़े बनाएंगे। और आज इसी की सब्जी और चावल बनाएंगे। आज के मतलब अभी के टाइम पे ना बारिश वारिश जब हो रही होती है तो मसूर दाल के जो पकौड़े होते हैं ना, पकौड़े तो हम लोग नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं चटका। तो ये चटका बना करके खाने में बहुत ही मज़ा आता है। आप इसे फ्राई भी कर सकते हो ज़्यादा तेल में, और इसको सेक के भी आप खा सकते हो। तो मैं दोनों चीज़ें आप लोगों को दिखा देती हूँ। जब तो यहाँ पर मैंने एक मसाला बना लिया है, जिसमें मतलब गरम मसाले, साबुत गरम मसाले, जीरा, सरसों के तेल में तड़का लिया, और मसूर दाल जो पीसा था ना उसी में प्याज और लहसुन अदरक पीस के फिर इसके अंदर डाल दिया। बाकी मैंने ऐसे सूखे मसाले डाले, जैसे कि धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, नमक, कसूरी मेथी डाली। पानी डाल के इसको ढक दिया एक जाली से, और जाली के ऊपर ही मसूर दाल का मैंने छोटी छोटी बड़ियाँ बना करके डाल दी। इसको ढक के रख दिया। मीडियम टू स्लो आंच पे आप इसके छोड़ दीजिए 5-10 मिनट के लिए, तो बहुत अच्छे से एक बड़ी तैयार हो जाती है। तो इससे काम आसान हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम बड़ी को तलते हैं तो बहुत सारा तेल इसके अंदर जाता है। तो इससे अच्छा है कि इसको आप इस तरीके से स्टीम करके बनाएं। और ग्रेवी में डाल दिया मैंने, ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दिया। तो ये खाना जब तक मैं बनाती रही तो मुझे इसकी इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी और मुझे भूख भी लग गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाने में काफ़ी टाइम चला जाता है, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। उसके बाद खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई, जो शाम का बर्तन वगैरह धोते हैं वो उसको रखने के लिए। तो बर्तन तो रख चुकी थी, बाकी ये लंच बॉक्स वगैरह हैं जिनको अब मैं पैक करके रख रही हूँ, क्योंकि शनिवार और रविवार अब 2 दिन के लिए मेरे हस्बैंड नहीं जाएंगे। तो उनका लंच बॉक्स बहुत सारा होता है, तो मैं उसको समेट के अंदर रख देती हूँ। अब इसका काम सीधा मंडे को होएगा। तो ये एक जगह जो है ना इसकी हट जाती है, तो बड़ा मन को तसल्ली होता है। बाकी चीज़ें मैंने अंदर रख दी, क्योंकि इसका फिर अब 2 दिन तक तो कोई काम है नहीं। तो ये सब काम चलता रहता है, और बर्तन रखना, धोना, मतलब सारी चीज़ें तो होती ही रहती हैं साथ के साथ। तो यहाँ पर आज दूध भी नहीं आया था, इसलिए मैंने उस बर्तन को भी रख दिया। और ये तुलसी का पत्ता मैं तोड़ के लाई हूँ, मैं नहीं बल्कि इसके पापा ही तोड़ के लाए हैं। और क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है, शाम को इसने क्या किया कि इसको ना गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था, जैसे गुपचुप बोलते हैं। तो पता नहीं मेरा ही नाम लेकर के बोल रही थी कि मम्मी आपने बोला था सर्दी जुकाम होता है तो गोलगप्पे खाना चाहिए। बस उसी के नाम पे इसने गोलगप्पे लाई, और क्योंकि ये हल्दीराम का है ना तो ये बड़ा टेस्टी होता है। तो उसके बाद 2 पैकेट लाई थी, तो हम सब ने मिल कर के खाया। मतलब
तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। और शाम हो गई थी तो मैंने कहा था कि चलो फिर मेरे लिए भी कुछ ले आना, क्योंकि मैं भी रात को जैसे रोटी वगैरह खाते हैं तो कई बार मैं सलाद खा के भी रह जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ का भी देखना पड़ता है। तो देखिए गोलगप्पे कितने अच्छे लग रहे हैं, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। और चलिए मैं तो खाऊंगी बाद में, पहले बेटी को देती हूँ। और हस्बैंड मेरे नहीं खाएंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे, लेकिन उनको वो जो सब्ज़ी बनाई थी वो और चावल, तो उन्होंने वो तो दिन में होते नहीं है, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए रात को बना देना, तो मैंने रात को बना दिया था। फिर और भी चीज़ें ये लेके आई थी, जैसे कि रसगुल्ले हैं, उसको बहुत ही पसंद है मेरे हस्बैंड को, मतलब मेरे घर में सबको ही ये रसगुल्ले बहुत पसंद है, स्पंजी वाले। और आप लोग भी बताइए कि आप सब में से किस किस को ये स्पंजी रसगुल्ले पसंद है। ये जो रसगुल्ले होते हैं ना, वो खासकर बंगाल बिहार साइड मिलते हैं ज़्यादा अच्छे वाले, इधर तो थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन क्या करें, खाना ही पड़ता है। और क्योंकि अच्छा लगता है तो खा ही लेते हैं। और गुलाब जामुन भी लेके आए थे, तो मतलब आज पार्टी ही हो गई। पता नहीं किस बात की पार्टी हुई, लेकिन हाँ हो ही गई एक तरह से। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार आप एक चीज़ लेने जाते हो ना, तो दिल में आता है चलो ये भी ले लो वो भी ले लो, तो बस उसी वजह से ये सारी चीज़ें आ गई। और यहाँ चाउमीन मतलब नूडल्स जो है मैंने खुद मंगवाए थे। मुझे नूडल्स पसंद है, कभी कभार मैं खाती हूँ। अगर मुझे मन करता है कि आज रोटी नहीं खाऊं तो मैं फिर नूडल्स खा लेती हूँ। ये रात के टाइम की बात होती है, दिन में तो चावल ही चलता है। तो शाम हो गई है, मतलब 7:45 बज गया है। और आज दिन में मैं बहुत ज़्यादा सोई हूँ। और सोने के कारण मतलब सोने के पीछे कारण ये था कि शिवानी को मतलब उसको ना फीवर हो गया था, तो वो मेरे साथ ही लेटी हुई थी। और मैं उसके साथ लेटने की वजह से मैं भी खूब अच्छे से सोई हूँ। मैं भी दवाई खाती हूँ तो मेरे को भी अच्छी नींद आ गई। और पता नहीं, मुझे ना नींद नहीं आती बहुत ज़्यादा, मैं रात को भी ठीक से नहीं सो पाती खूब। मतलब कि ये भी नहीं कि 3-4 घंटे सोई हूँ, 1-1.5 घंटा सोई हूँ, पर अच्छी नींद ली है। तो दिल्ली में बोलते हैं ना कि जहर को जहर काटते हैं, तो बहुत आंटियां वगैरह थी, वो कहती थी गोलगप्पे का पानी पिला दो तो ठीक हो जाएगा। तो शायद मैंने कभी बोला होगा, अब उसने जड़ से पकड़ लिया कि मम्मी गोलगप्पे खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। पर पता नहीं, बुखार काफ़ी तेज था, कल भी था आज भी था। और कल भी दवाई खाई, एक पैरासीटामोल कर लिया था, आज भी लिया है। और अभी मैं डॉक्टर से नहीं दिखाई हूँ, सोच रही हूँ कम से कम 1-2 दिन हो जाए, मतलब तीसरा दिन लगेगा। और अगर नहीं उतरेगा तो फिर डॉक्टर को दिखाऊंगी। वैसे तो लग रहा है कि शायद ना ठंडा गर्म की वजह से ही हो गया है। और उसके लिए तुलसी का पत्ता तोड़ के लाए हैं, कि इसके पापा बाहर से तोड़ के लाए हैं। अब वीडियो करती हूँ समाप्त। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और अगर नहीं कुछ अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगा तो भी कमेंट करना है। और बस मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए, सर्दी जुकाम के लिए एक रामबाण इलाज मैं शेयर कर रही हूँ। यह है काढ़ा। तो इसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया और उसके अंदर अदरक डाल दिया। अदरक डालने के बाद कुछ काली मिर्च और थोड़ी सी जैसे लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा लेकर के उसको कूट लेंगे। और कूट करके फिर उस पानी के अंदर डाल देंगे। ये जो काढ़ा है ना, बहुत ही फ़ायदा करता है गले के लिए, चाहे आपको जुकाम हो या फीवर हो, सब कुछ ठीक हो जाता है। और ये एक दिन में तो नहीं होता है, 2-3 दिन आप करेंगे तभी जाके ठीक होगा। और यहाँ पर मेरे पास कच्ची हल्दी थी, तो इसलिए मैंने कच्ची हल्दी इसको कूट के डाल दिया। अगर आपके पास नहीं हो तो आप जो पाउडर सब्जी वगैरह में यूज करते हैं उसको भी डाल सकते हैं। तो बस इसको खौलाते रहेंगे, खौलाते खौलाते जब लगेगा कि थोड़ा पानी कम हो गया है तो इसके अंदर जो तुलसी पत्ता मैं लेके आई हूँ वो डाल दिया। और ये सारी चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद है, बाकी कुछ भी मत डालें। और ये नमक है जो कि रॉ सॉल्ट बोलते हैं, वो है, तो इसमें लास्ट में मैंने थोड़ा सा ये नमक डाला। अगर ये नहीं हो तो आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। बस हो गया है, अब इसे छान लेते हैं। ये आधे से भी कम बच गया है, अब पीने वाले के ऊपर है। पी लोगी? आधे से एक्चुअली आधा ही है मम्मी, आपने जितना बोला तो उतना ही है। चलो ठीक है, पियो। अभी नहीं, अभी बहुत गर्म है। वैसे तो मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को बाय बाय बोल दिया था पिछले दिन, लेकिन फिर मैं उस वीडियो को एडिटिंग नहीं कर पाई तो वो रह गया, तो इसलिए मैंने सोचा इकट्ठे ही सारी वीडियो डाल दूं।
तो जो दूसरे दिन का वीडियो था ना वो भी मैं शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चना मसाला। उसके लिए मैंने चना को भिगोने के लिए नहीं डाला था, तो कुकर में सीधा पानी डाल के उबलने के लिए रख दिया। और थोड़ी सी ब्रेड बची हुई थी, जो कि मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो उसने बोला मैं ब्रेड ही खाऊंगी सैंडविच, तो उसको मैंने आलू की सैंडविच बना करके दे दिया था। इधर ये उबल चुका है चना, मतलब बहुत अच्छे से तो नहीं पका है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 100 में 90% पक चुका है। और कल जो मैंने मसूर दाल पीसा था ना, तो उसकी तो सब्जी बनाई, पर जो आधे बच गए थे पकोड़े के लिए वो नहीं बना पाई, क्योंकि शाम को फिर बाहर से ही थोड़ा बहुत आ गया था खाना, तो मैं इसको छोड़ दी थी। तो आज मैंने इसको, आज के दिन में मैंने लंच के टाइम में इसको फ्राई कर लिया था, मतलब दूसरे दिन फ्राई कर लिया था। और ये बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में, क्योंकि और ना एक दिन में और भी फूल गया था ये। मैं ना आप लोगों को बता नहीं पाई, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हींग भी डाला था। बस अब मुझे चना मसाला बनाना है, उसके लिए मैंने सरसों तेल कुकर में डाला है, और जीरा, साबुत मसाले, गरम मसाले जो होते हैं वो, और एक बड़ा सा प्याज, लाल मिर्च का एक सूखा टुकड़ा मैंने डाला है। साथ में मैंने एक कच्चा आलू, बड़ा वाला कच्चा मतलब आलू था, वो फाँक बना के इसके अंदर डाल दिया। नमक, हल्दी और कुछ मसाले पीसे थे जैसे कि प्याज, और साथ में पीसा था मैंने हरी मिर्च और अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी। मैं टमाटर का यूज़ नहीं करूँगी। जैसे ही प्याज भुन गया था तो मैंने आलू डाल दिए थे, फिर मसाले डाल दिए। जैसे ही ये थोड़ा सा भुन जाए, फिर इसके अंदर जो चना हमने उबाला था वो डाल दिया। अगर चना आप रात को भिगोने के लिए रखते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अलग से उबालने की। मैंने नहीं डाला था, इसलिए फिर से उबाला था। और इनको अब पानी सूखने तक हमें इसको भूनना है, तो बस पानी सुखाना है इसका। उसके बाद धनिया पाउडर, गरम मसाला, जो बेसिक मसाले होते हैं वही मैंने डाला है, ऐसा कुछ खास मसाला मैंने नहीं डाला है इसके अंदर। और नमक डाल दिया स्वादानुसार। और ये नमक जो है ना, वो हम लोगों का वैसा वाला नमक है, मतलब जो लो फैट होता है ना वो। तो मैंने कुछ चना निकाल करके उसको दरदरा पीस लिया था, तो वो भी मैंने डाल दिया। ये जो पीसा हुआ चना है ना, वो सबसे लास्ट में डालना है आपको, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा चिपकेगा आपके कुकर या कढ़ाई में। बस डालने के बाद पानी डाल देना है, अच्छे से मिला देना है। और इसके अंदर अब कुछ भी नहीं डालना। गरम मसाला मैंने नहीं डाला था, तो वो मैं डाल देती हूँ। और कुकर का ढक्कन लगा के कम से कम 5 या 6 सीटी लगा दें, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये नमक आप देख रहे होंगे बार बार डाल रही हूँ, क्योंकि नमक ना ये इसमें ज़्यादा नमकीन होता नहीं है, तो इसलिए मुझे बार बार डालना पड़ रहा था। तो बस कुकर मैंने लगा दी है। और अब मैं इतनी थक गई थी कि मैं जा कर के पंखे की हवा में अपने बाल को सुखाने लग गई। और थोड़ा सा मुझे गर्दन में भी पेन हो रहा है, तो उसको तकिए के सहारे रखती हूँ, तो अच्छा लगता है। और खाना अभी खाया नहीं है, लगाएंगे थोड़ी देर में। तो शनिवार है तो थोड़ी मतलब ऐसे आलस भी आ रहा था, क्योंकि पूरा दिन ही निकल गया। और इसी के साथ में अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही रेसिपीज़, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आप लोगों के साथ मिलती रहूँगी। तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।